आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। यूक्रेन में रशिया की पेशरफ्त जारी। दारुल हुकूमत कैफ में जुमा को हुए मजीद 2 धमाके। रूस से फौरी जंग बंदी करने यूक्रेनी सदर ने किया मुतालबा। कहा नाटो और अमेरिका खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने कहा यूक्रेन में फंसे तेलुगु तलबा की वापसी के लिए हुकूमत खर्च बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना और आंध्रा के तलबा के लिए किया गया कंट्रोल रूम कायम। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मुख्तलिफ पार्टियों ने यूपी के अवाम से अब तक सिर्फ झूठे वादे किए। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला रखा महफूज। और इंडिया श्रीलंका हफ्ते को होगा दूसरा T20 मुकाबला। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। यूक्रेन में रशिया की पेशकदमी जारी है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई के दूसरे दिन जुमा को दारुल हुकूमत कैफ के वस्ती हिस्से में 2 बम धमाकों की आवाजें सुनी गईं। यूक्रेनी खबरसां एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक जिस वक्त बम धमाकों की आवाजें सुनी गई उस वक्त फजाई हमलों की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से इसकी अब तक तौसीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी फौज के हमले के दूसरे दिन जुमा को रूस से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका पर भी खामोश तमाशाई बने रहने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रूस की फौजें दारुल हुकूमत के करीब पहुंच रही हैं और मगरबी ममालिक की जानिब से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है जिसका वादा किया गया था। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने यूक्रेन में फंसे तेलुगु तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी वापसी के फिक्रमंद वालिदैन से कहा है कि वो इस सिलसिले में परेशान न हो। केटीआर ने वजीर ख़ारजा एस जयशंकर को एक ट्वीट करके उनसे ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना के तलबा की वापसी की हर मुमकिन कोशिश करें। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में तलबा के लिए कर्ज बर्दाश्त करने तैयार है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पेशरो करीमनगर जिला के 6 तलबा यूक्रेन में फंस गए जिसके नतीजे में उनके वालिदैन हद दर्जे परेशान हैं। जिला के मुख्तलिफ मकामात के ये तलबा मेडिसिन की तालीम हासिल करने गए हैं और उनमें अक्सरियत ज़ापोरोज़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। दूसरी जानिब जिला निज़ामाबाद के भी 17 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दारुल हुकूमत कैफ में उनको बुनकरों में पनाह दी गई है। बाज़ तलबा कैफ से बहुत दूर हैं ताहम जंग के खौफ से वो भी परेशान हैं। इसी दौरान यूक्रेन में फंसे हुए तेलंगाना और आंध्रा के तलबा के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बताया कि यूक्रेन में फंसे हुए तमाम हिंदुस्तानियों से रब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तलबा की जानिब से ईमेल्स और कॉल्स आ रहे हैं। वालिदैन 1902 के जरिए अपने बच्चों की फहरिस्त तैयार कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में एपी और तेलंगाना के 1000 तलबा हैं। उनमें से सिर्फ 170 की ही तफसीलात दस्तयाब हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमा को उत्तर प्रदेश में इंतखाबी जलसों से खिताब किया और कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत के अवाम से अभी तक सिर्फ झूठे वादे किए। गुज़िश्ता 5 बरसों में सुल्तानपुर असेंबली हलके में सड़क, हॉस्पिटल और किसानों से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो हिजाब तनाज़े से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी, आज अपना फैसला महफूज कर लिया है। ताहम अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इस दौरान रियासत में सिख तालिबा के दस्तार बांधने के मामले में कॉलेज की जानिब से इजाज़त दिए जाने के बाद मुस्लिम तालिबात इम्तियाजी सलूक की शिकायत कर रही हैं। एग्री गोल्ड और अक्षय गोल्ड के केस को तेलंगाना हाई कोर्ट ने एल्लूर जिले की अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। हराज के जरिए मौसूल होने वाले 50 करोड़ रुपए भी जिला अदालत को मुंतकिल किए जाएंगे। इन दो स्कैम्स में डिपॉजिटर्स बैंकर्स को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के बलदी इंतखाबात में मरकजी दस्तों को मुतय्यन करने बीजेपी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मगरबी बंगाल की 108 बलदियात के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गाड़ी को यूपी में हादसा पेश आया। वाराणसी के करीब उनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई, जिसमें मनोज सिन्हा जख्मी हो गए। वो वाराणसी से अपने आबाई शहर गाजीपुर जा रहे थे। सीबीआई ने कौमी स्टॉक एक्सचेंज के साबिक ओहदेदार सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे चेन्नई में कई दिन से पूछताछ की जा रही थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने चंद ब्रोकर्स को कौमी स्टॉक एक्सचेंज में अपना सर्वर ऐसी जगह कायम करने की इजाजत दी थी जिससे उनके कंप्यूटर्स को ऑनलाइन तिजारत की इत्तला पहले पहुंच जाती थी। तेलंगाना के वजीर दयाकर राव ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मयारी तालीम की फराहमी के लिए हुकूमत हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमल कर रही है। उन्होंने इस प्रोग्राम के सिलसिले में लापरवाही पर मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। वरंगल और हनमकुंडा अजला के ओहदेदारों के अलावा अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम गरीब तलबा की मदद के लिए बावकार स्कीम पर अमल कर रही है। एक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो बिटकॉइन पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। अदालत बाला ने कहा कि हुकूमत को वाज़ेह करना होगा कि बिटकॉइन को कोई कानूनी हैसियत हासिल है या नहीं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए डिजिटल असास जात पर टैक्स आयद करने की बात कही थी। टीम इंडिया और श्रीलंका के दरमियान हफ्ते को धर्मशाला में दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। हिंदुस्तान ने कल शब खेला गया सीरीज का पहला मैच जीत लिया और वो श्रीलंका के खिलाफ भी इस सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी। और आईपीएल के नए सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को जबरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि हराज में सबसे ज्यादा बोली लगने वाले खिलाड़ियों पर दूसरे नंबर पर रहे दीपक चाहर वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में खेलते हुए जख्मी हो गए थे। उनको सेहतयाब होने में मजीद वक्त लग सकता है। चाहर को चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।